नमस्कार। बर्फ से ढके हुए इस इलाके में पहुंचकर आज मुझको बद्रीनाथ की याद आ गई है और बद्रीनाथ की याद के साथ महाराज की एक लीला की बात भी। बात सन 50 से 60 के बीच की कभी की है और महाराज के साथ अक्सर यात्राओं में साथ रहने वाले उनके एक सेवक शिष्य डॉक्टर गिरीशचंद्र जोशी, वो जब तब युवा थे, उन्होंने ही मुझे इस घटना को स्वयं सुनाया था। तो हुआ यूँ था कि नैनीताल से एक छोटे से दल के साथ, जिसमें कि पूज्य सिद्धि माँ भी महाराज जी के साथ थी, एक छोटा दल महाराज जी के साथ बद्रीनाथ यात्रा के लिए नैनीताल से निकला। और तब बद्रीनाथ तक पूरी मोटर जाने की व्यवस्था नहीं होती थी और सड़क बन रही थी, तो आगे आगे चट्टियाँ बनती जाती थी, जैसे पीपल कोटी, हैलंग इत्यादि। और वहाँ से आगे की व्यवस्था पैदल होती थी या डांडियों द्वारा होती थी या खच्चरों से होती थी। तो जब एक ऐसे स्थान पर ये लोग पहुँचे तो महाराज की आगे की यात्रा के लिए डांडी की व्यवस्था करने का इन लोगों ने इरादा रखा और डांडी वालों से बात करी। अब डांडी वाले जो महाराज को देखते, उनका शरीर देख के इनकार कर देते, लंबी यात्रा थी पैदल के लिहाज से, तो और जिससे बात करें वो इनकार कर दे। तो गिरीश जी महाराज जी के पास आए। महाराज जी से उन्होंने कहा, महाराज कोई चलने को तैयार नहीं हो रहा है। तो महाराज ने देखा सामने उन लोगों को जो यात्रा करवाने के लिए वो सामने बैठे थे, कोई खच्चर लेके, कोई डांडी लेके, कोई कंडी लेके। और फिर महाराज ने कहा, जा उसको बुला, उसे बोल हम बुला रहे हैं। तो गिरीश जी उसके पास पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि महाराज तुम्हें बुला रहे हैं। बोला, नहीं महाराज, मैं नहीं आ रहा हूँ, हम नहीं कराएंगे। उन्होंने कहा, अरे तुम मिल तो लो एक बार, तुम्हें बुला रहे हैं बस। तो खैर वो मरे मन से महाराज के पास बात करने के लिए आया। उसके आते ही महाराज ने उससे पूछा, उसकी पत्नी का नाम लेके उससे पूछा उन्होंने, तेरी घरवाली की तबीयत कैसी है? फिक्र मत कर, तुझे बहुत चिंता हो गई है, फिक्र मत कर, ठीक हो जाएगी। और तेरे घर में जितनी परेशानी है वो सब ठीक हो जाएंगी, काम का परेशानी मत कर। एक आध सवाल उसने, जब महाराज ने ऐसा उसको बिना जाने ही, उसकी पत्नी का नाम जाने बगैर, उसकी तबीयत खराब, उसके घर में वास्तव में पत्नी बीमार पड़ी हुई थी, लंबे समय से परेशान था, तो उसने अपने कुछ एक दो सवाल और महाराज जी से पूछा और वो संतुष्ट हो गया। महाराज जी को उसने प्रणाम किया और उसने कहा, महाराज आप कृपा करें, मेरे साथ चलें, मैं आपको यात्रा पूरी कराऊंगा। तो महाराज गाड़ी में सवार हो गए और यात्रा शुरू हुई। और वो व्यक्ति महाराज को बद्रीनाथ जी के दर्शन कराकर वापस भी लाया। और जब उस स्थान पर पहुंचे जहाँ से आगे की फिर मोटर की यात्रा होती, तो गिरीश जी ने अपने झोले में, क्योंकि यात्रा का सारा बंदोबस्त उनके हाथ में था, झोले में हाथ डाला और ढूंढा कि कितना सब कुछ बचा हुआ है। तो उनका, महाराज कुल 10 रुपये बचे हैं और अभी हमको हरिद्वार पहुंचना है। महाराज बोले, क्या कहा, 10 रुपये बचे हैं? कैसा इंतजाम करके चलते हो? घर से निकले हो यात्रा के लिए, खाली हाथ निकले हो। सबको बहुत डांटा। अब वो गिरीश जी चुपचाप खड़े। कहा, महाराज बस यही बचा है, जो कुछ है ये झोले में यही है। तो महाराज ने कहा, अच्छा गिरीश, जा वो पत्थर लेके आ, कोई ये पत्थर लेके आ जा। तो गिरीश जी ने आसपास नजर दौड़ाई, कोई ऐसा पत्थर जो उठा के ला सके ऐसा दिखा नहीं। कुछ दूर पर उन्हें पड़ा हुआ एक पत्थर दिखाई दिया, जमीन में पड़ा हुआ था। गिरीश जी उसके पास पहुंचे और जब उसको उठाने की कोशिश करी तो मालूम पड़ा कि वो एक बड़े पत्थर का हिस्सा है जो जमीन से बाहर को नोक की तरह बाहर निकला हुआ है। तो अब जब उसको हिलाकर निकालने की कोशिश करी तो वो हिला नहीं। खैर गिरीश जी ने सोचा शायद थोड़ा बड़ा पत्थर होगा, तो एक छोटे पत्थर से उसके इर्द गिर्द में खोदा और किसी तरीके से उसको ढीला किया। दरअसल वो एक काफ़ी बड़ा पत्थर था, उसकी एक नोक जमीन से बाहर को निकली हुई थी सफेद से, टिप ऑफ आइसबर्ग। तो उन्होंने जोर लगा के पत्थर को उठाया, क्योंकि और कोई पत्थर वहाँ से ले आने लायक वहाँ पर था ही नहीं। तो जैसी पत्थर उखड़ा तो उसके नीचे से एक नोटों की गड्डी, नई नोटों की गड्डी रखी हुई थी, बिल्कुल नए नोट। गिरीश जी सन्न हो गए उसको देख के। उन्होंने कहा, ये क्या, पत्थर के नीचे दबे हुए नोट? उन्होंने भाई, महाराज ने पूछा, क्यों गिरीश, क्या हुआ? गिरीश जी ने कहा, महाराज इसके नीचे तो नोट रखे हुए हैं। हाँ तो ले आना। और गिरीश जी वो नोटों की गड्डी लेके महाराज के पास पहुंचे। तो महाराज ने कहा, लो बद्रीनारायण ने भेज दिया है, अब करो यात्रा, चलो। चले आते हैं ऐसे ही बिना इंतजाम के, बद्रीश को परेशान करते हैं, चलो। खैर यात्रा पूरी हुई, ये दल हरिद्वार पहुंचा।
हरिद्वार पहुंच के वहाँ के तमाम भक्तगण, जैसा हमेशा होता था, महाराज जहाँ पहुँचते थे भीड़ लग जाती थी, सब लोग पहुँच गए। तो महाराज ने पहला काम जो वहाँ जाके कराया, उन्होंने कहा गिरीश, बद्रीनाथ जी का उधार गंगा मैया को सौंप दो, वापस करो पैसे। आनंद फानंद में व्यवस्था की गई उन पैसों की, वहीं पर तुरंत हो गई। और गिरीश जी एक दो साथियों को साथ लेकर गंगा मैया तक पहुँचे और वो पैसे अर्पित कर दिए गए। वो जहाँ जैसे पहुँचते थे वहाँ पहुँच गए होंगे, महाराज की लीला है। यानी आवश्यकता पड़ने पर बद्रीनाथ से भी सहायता ले सकते थे। बद्रीनाथ तत्क्षण सहायता को तैयार। यह है ईश्वरी सहायता, यह है संत की पुकार, यह है उसकी कृपा। बात कोई चमत्कार की नहीं है, समस्या का समाधान दे सकने की शक्ति की है।